हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एम्बिशन एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का, छात्रों का और इष्ट मित्रों का दिल से स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश आप लोगों के लिए डेली सब्जेक्ट में एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं जो डेली आएगा, परमानेंट कंटिन्यू वो चलता रहेगा। डेली 25-30 क्वेश्चन के सॉल्व लेकर के आएंगे हम, हर एक सब्जेक्ट का होगा। आज कॉन्स्टिट्यूशन का हमने लाया है, अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट का ज्योग्राफी होगा, अगले दिन उसके अगले दिन हिस्ट्री होगा। तो ऐसे करके हम लोग एक कोलैबोरेशन बनाएंगे और एक वीडियो तैयार करेंगे और ये डेली माध्यम से जाता रहेगा। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं अगर, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन ज़रूर दबा देना भाई। अगर घंटे का बटन दबाते हैं तो पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा गंवाना नहीं है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान किसी भी एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। और ये भारतीय संविधान जो है वो इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि टाइम का बड़ा इशू होता है आप लोगों के पास भी और हमारे पास भी। तो शुरू करते हैं इसको। ध्यान रखिएगा कि हमारा इस एम्बिशन 24x7 के नाम से एप्लीकेशन भी है, ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके। और इन चीज़ों की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वहाँ से आप मिल सकता है आपको। तो आप उस अगर ऐप्स को अगर डाउनलोड कर लेते हैं, और कर ही लीजिए क्योंकि वो डेली का हम लोग इसका शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, तो डेली के वीडियो उस पर जाएंगे, पीडीएफ वहीं से आपको मिलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। 42वां संविधान संशोधन, ये संशोधन जो है, ये पहले तो ध्यान रखिए, संविधान जो में से जो संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। और ये 368 के तहत जब किया जाता है तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और 1976 में जब किया गया तो बहुत सारी चीज़ों पे किया गया था। इसी टाइम किया गया था, प्रस्तावना में भी 3 शब्द नए शब्द जोड़े गए थे, राष्ट्र की एकता, अखंडता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द को जोड़ा गया था। क्योंकि ये सवाल है कि कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। और 1976 में हुआ था, बहुत सारी चीज़ों पे हुआ था, इसके लिए इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग ऐप्स पे जब लाइव आके क्लास लेंगे तब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, अभी ध्यान रखिए कि 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। इसी संविधान में संशोधन में 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की। और दूसरा हमारा जो सवाल है आज का वह है कि प्रस्तावना 1949 में कब अंगीकृत हुआ। अंगीकृत, ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें होती है, एक अंगीकृत होता है, दूसरा लागू करना होता है। तो अंगीकृत, जब हमारी प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया वो टाइम था 26 नवंबर 1949। ये ध्यान रखिएगा। मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रम संवती 2006 वाला जो लास्ट पॉइंट होता है, जब प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग से उसकी शुरुआत होती है, तो वो जो लागू जो हुआ था वो 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो लागू हुआ था। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और अंगीकृत जब हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करेंगे क्योंकि इसमें और कुछ जानने लायक बात है ही नहीं। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया। मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया, तो मूल अधिकार जो है वो पहले इसको समझ लीजिए कि मूल अधिकार होता क्या है। ये हमारा राइट जो है, फंडामेंटल राइट्स है। और ये जो है वो जो लिया गया वो कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर बात करें इसके पॉइंट्स की, तो ये भाग की बात करें, संविधान में 22 भागों का जिक्र किया गया है। और ये जो जिस भाग में है वो भाग है 3। और भाग 3 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद के तहत 12 से
1935 के बीच इसका वर्णन किया गया। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो अभी ध्यान रखिए कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। बाकी बहुत सारे देशों से चीज़ों को लिया गया है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से अमेरिका इसका आंसर होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी इन वीडियो की ज़रूरत है, आवश्यकता है। चलिए आगे बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, देशी मंत्रालय का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो जितने भी मंत्रालय देशी और गृह मंत्रालय से संबंधित पार्ट थे, वो जो किया गया वो सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग भी ज़रूर यूट्यूब वगैरह पे हमको कमेंट में करके इसको आंसर आप लोग दीजिएगा। ये इसका सरदार पटेल होगा। सरदार पटेल के बारे में 2-3 चीज़ों का जिक्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर विश्व की सबसे ऊंची जो स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई गई वो यही नर्मदा नदी के तट पर लगाई गई। ठीक है, 182 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई वाला ये लगाया गया, स्टैचू लगाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ध्यान रखिएगा, ये देशी मंत्रालय, इसका आंसर जो होगा वो सरदार पटेल होगा। आगे बात करते हैं। अगला सवाल हमारा 5वां सवाल, और 5वां सवाल जो है वो कह रहा है कि जूनागढ़ को किस आधार पे भारतीय सिस्टम में मिलाया गया? ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ क्योंकि संविधान में यानी देश का जो एकीकरण हो रहा था, तो भारतीय व्यवस्था में लगभग, जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगभग 600 देसी रियासत थे, और 600 देसी रियासत में लगभग 542 देसी रियासत जो है वो भारत में रह गए, भारत के अंतर्गत रह गए। इन 542 में 3 देसी रियासत जो है वो भारत में आने को तैयार नहीं थे। 3 का मामला फंस गया। एक फंस गया जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, और तीसरा जो फंस गया जिसको ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया, हैदराबाद। ये 3 थे। ये ऑपरेशन पोलो चला गया हैदराबाद में, हैदराबाद को मिलाया गया। जनमत संग्रह के आधार पे इस जूनागढ़ को मिलाया गया। इसका आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, जनमत संग्रह से जूनागढ़ को। और ये विलय पत्र जो है इसके आधार पर जम्मू और कश्मीर को भारतीय परिक्षेत्र में मिला लिया गया। ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। तो इन तीनों सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। 542 देसी रियासतों में से 3 जो है उनके मामले फंस गए थे। एक जूनागढ़ था जिसको जनमत संग्रह के आधार पर, विलय पत्र के आधार पर भारतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को, और पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा अगला सवाल है छठा सवाल। छठा सवाल जो है वो अभी हमने इसका जिक्र किया था कि जम्मू कश्मीर को किस आधार पर भारतीय परिक्षेत्र में मिलाया गया। ये बांटा नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। मिलाया गया और मिलाया गया किस आधार पे? तो अभी हमने बताया कि विलय संग्रह के आधार पर भारतीय परिक्षेत्र में इसको मिलाया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला सवाल हमारा होगा 7वां नंबर सवाल, और 7वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं? ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर जब से बदल गया है तो राज्यों की संख्या कम हो गई है। पहले जो राज्यों की संख्या थी वो थी 29। जब 2 जून 2014 को तेलंगाना नया एक राज्य बना तो 29 राज्य हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर जब 370 खत्म हुआ तो उसके बाद राज्यों की संख्या घट गई, और वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। और यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को यहां पे मर्ज कर दिया गया। दादर नागर हवेली, इसको क्या किया गया कि इसको मर्ज कर दिया गया, तो इसीलिए इसकी संख्या फिर से 8 हो गई। तो अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल जो है हमारा, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक करें भाई। अगर इस वीडियो से कोई लाभ मिल रहा है तो बिल्कुल लाइक करें, इसको शेयर करें। अगला सवाल है कि राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों का संघ किस अनुच्छेद के तहत
कहा गया है भारत को, तो राज्यों का संघ जो कहा गया है आर्टिकल 1 के तहत कहा गया है कि भारत क्या होगा, तो राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है और भाग 1 में इसका जिक्र किया गया। अगला सवाल है कि सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद में? ध्यान रखिएगा, ये 1 से 4 तक भाग 1 और आर्टिकल जो है वो 1 से 4 तक जो है वो राज्यों और संघ से संबंधित उपबंध इसमें दिए गए। ये आर्टिकल 3 में कहता है कि नाम में सीमाओं और नाम में जो परिवर्तन किए जाएंगे वो जो होगा वो होगा आर्टिकल 3 के तहत इसमें किए जाएंगे परिवर्तन। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है जब पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है कि नए राज्यों के निर्माण किस अनुच्छेद में है? नए राज्यों के निर्माण का जिक्र जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका भी जिक्र जो किया गया है वो आर्टिकल 3 में ही किया गया है, अनुच्छेद 3 में ही किया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। अगला सवाल 11वां नंबर सवाल, और 11वां नंबर सवाल कह रहा है कि गोवा जो है वो कैमा राज्य बना? तो गोवा जो है वो 25वां राज्य बना था, 25वां राज्य बना था गोवा, 25वां राज्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गोवा 25वां राज्य बना, 25वां राज्य। ये जो था गोवा वो पुर्तगालियों के अधीन में था, पुर्तगाली के अधीन था, क्योंकि ये ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी मिस माइंड हो जाता है। तो ध्यान रखिए गोपू अगर ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है सवाल कि गोवा किसके अंतर्गत था, तो पुर्तगालियों के अंतर्गत था। आपको एक छोटा सा ट्रिक है कि गोपू अगर ध्यान रखिएगा तो गोवा पुर्तगाली के अंतर्गत था, तो ये ध्यान आपको रहेगा। तो 25वां राज्य गोवा बना था। आगे बात करेंगे 12वें नंबर सवाल की, और 12वां नंबर सवाल अभी हमने इसका जिक्र भी किया था कि तेलंगाना 2014 में कब बना? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो बना था वो 29वां राज्य बना था। 29वां स्टेट जो भारत का हुआ वो तेलंगाना था। तेलंगाना की वर्तमान में अभी कंबाइंड राजधानी चल रही है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, लेकिन अब वो चेंज हो जाएगा और आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 राजधानी बनेगी आंध्र प्रदेश की। उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे जब आंध्र प्रदेश की जिक्र होगी। तो अभी ध्यान रखना है कि तेलंगाना 2014 में 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। चलिए अभी बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की, और 13वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो क्षेत्रीय परिषद की संख्या भारत में 5 है, और बिहार जो है, बिहार बंगाल ये सब पूर्वी ईस्ट जोन में आता है, ईस्ट परिषद में आता है, और ये क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था को तय करता है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय तय करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल हमारा है 14वां सवाल। 14वां सवाल, आज हम लोग 15 सवाल को देखेंगे इसमें। 14वां सवाल, गोवा पुर्तगाली से अभी हमने बात किया था कि गोवा किसके अधीन था? तो पुर्तगालियों के अधीन था। कब मुक्त हुआ? तो ये जो मुक्त हुआ वो 1961 में, 1961 में मुक्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद ही, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो आया वो वही पुर्तगाली आया सबसे पहले भारत में, और सबसे अंत में कोई गया विदेशी तो यही पुर्तगाली था। तो ध्यान रखिएगा कि गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। अब बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी 15वां क्वेश्चन है हमारा और शायद लास्ट ही क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसके प्रथम अध्यक्ष फजल अली थे। ये ध्यान रखिएगा, फजल अली थे। तो ये था हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग का काम था कि राज्यों का एकीकरण करना, मतलब राज्य कितने भारत में हो, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का इसने अनुशंसा किया था राज्य पुनर्गठन आयोग ने। तो ये हमारे टॉप 15 आज के क्वेश्चन थे, टॉप 15 क्वेश्चन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि रोज का जो वीडियो जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा एक सूचना है, सूचना क्या कि आज 23 मार्च है और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, और इसी 23 मार्च को शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के जो फांसी दी गई थी इसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, तो ये भी सवाल आपके लिए जीके जीएस में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है अपना। इसके अलावा हमारा इस चैनल का एक ऐप है जिसका नाम है एम्बिशन
247 यानी 247/7। तो ये ध्यान रखें 24/7 है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, क्योंकि इन सारे का PDF जो है उसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। और जब तक आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर इसके PDF आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल करें, गूगल ऐप्स पे जाके उसको डाउनलोड करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।